हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पाइथन लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं रोल्स थ्योरम, जो कि डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोल्स थ्योरम तो बेसिकली आपके इस सिलेबस में रोल्स थ्योरम का केवल आपको रोल्स थ्योरम पढ़ना है, इसका प्रूफ नहीं देखना है कि इसका प्रूफ कैसे होता है, ठीक है। पर हम ग्राफिकली ये भी समझने की कोशिश करेंगे इसका प्रूफ है कैसा है, ठीक है। तो अभी रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। रोल्स थ्योरम जो है, इफ ए रियल फंक्शन एफ इज डिफाइंड इन द इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल में अगर एक फंक्शन डिफाइन है तो फंक्शन ये मान के दिया हुआ है कि फंक्शन जो है वो डिफाइन है, एक फलन जो है वो परिभाषित है, फंक्शन डिफाइन है प्रॉपर्ली ए बी में डिफाइन है। डिफाइन का सेंस यही है कि इसके ए बी के हर एक वैल्यू के लिए, क्लोज इंटरवल की हर एक वैल्यू के लिए एफ का वैल्यू आएगा। डिफाइन का सेंस यहाँ पे एक ही है, ठीक है। सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, यदि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में ए बी। अब देखो कंटिन्यूअस का सेंस क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब ये, यदि आपको इंटरवल दिया हुआ ए बी, इसमें अगर मैंने कह दिया आपसे फंक्शन कंटिन्यूअस है, मैंने कहा आपसे फंक्शन कंटिन्यूअस है, जिसको एक हिंदी में वर्ड कहेंगे सतत है, ठीक है। अगर आपको ये दिया हुआ है कि ये फंक्शन सतत है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि इसकी हर एक वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू डिफाइन होगा। इसके हर एक वैल्यूज के लिए, इस इंटरवल की हर एक वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। और अगर आप फंक्शन का ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहेंगे, फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहेंगे, तो ए से लेके बी तक के लिए जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस चलने वाला है, मतलब अनब्रेकेबल ग्राफ होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए कहीं पे ग्राफ की वैल्यू ना हो, ओके। जैसे अगर एक सिंपल अगर देखना चाहें कि 1/x है, और मैंने कहा आपसे कि इस फंक्शन को एक किसी इंटरवल में आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, तो आप अगर मैंने कहा -1 से 1 के बीच में करें, तो आप जैसे ही इसमें जीरो पुट करने वाले हो तो जीरो पे 1/0, तो ये डिफाइन से अनडिफाइन हो जाएगा, और उस वाली कंडीशन में क्या होगा, ये ग्राफ नहीं बन पाएगा, कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं बन पाएगा। इसलिए इसको क्या कहेंगे, तो हम क्या कहने वाले हैं कि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब अनब्रेकेबल ग्राफ है, ओके। तो फंक्शन डिफाइन भी है और क्लोज इंटरवल में अनब्रेकेबल भी है, यानी कि कंटिन्यूअस है, सतत है, ओके। अब अगर सतत है, कंटिन्यूअस है, हमारे लिए और एक और दिख रहा है डेरिएबल भी है, यानी कि हम ओपन इंटरवल में इसका डिफरेंशिएशन भी कर पाएंगे हर एक स्टेप पर, ओके। तो और इसके बाद तीसरा कंडीशन ये भी दिया हुआ, थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, यानी कि अगर फंक्शन का वैल्यू ए पे निकाला जाए और फंक्शन का वैल्यू बी पे निकाला जाए, तो दोनों पे वैल्यू कैसे आ रहा है, इसका सेम आ रहा है, दोनों पे वैल्यू सेम आ रहा है। तो इस वाली कंडीशन में अगर ये तीनों कंडीशंस प्रॉपर्ली फॉलो हों, फंक्शन कंटिन्यूअस हो, सतत हो, डिफरेंशिएबल हो एंड वेरिएबल हो, यानी कि अवकलनीय भी हो, और तीसरा फंक्शन ए पे अगर फंक्शन का वैल्यू निकाला जाए और बी पे फंक्शन का वैल्यू निकाला जाए, तो वो आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन है तब देन इन द ओपन इंटरवल, तब इस ओपन इंटरवल में क्या होगा, एक पॉइंट सी इस तरह एग्जिस्ट करने वाला है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी कि आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें और उसमें सी का वैल्यू कोई भी एक सी का वैल्यू आपको इस तरह जरूर मिल जाएगा, जिसको पुट करने से वहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली 0 आ जाएगी। तो ये रोल्स थ्योरम कहते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि रोल्स थ्योरम जो है उसका ग्राफिकली किस तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्या कहने वाले हैं और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं रोल्स। तो देखो, रोल्स ने कुछ नहीं कहा था, सिंपल ये कहने की कोशिश की है इन्होंने कि अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक फलन दिया हुआ है, और आपसे ये कह दिया कि ए से लेके बी तक आपको कंटिन्यूअस है, ए से लेके बी तक कंटिन्यूअस है, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा, ओपन इंटरवल में क्या है, वेरिएबल है, यानी कि अवकलनीय है, आप इसका dy ओवर dx निकाल सकते हैं a b के किसी भी पॉइंट पे, ओके। ओपन इंटरवल में कहीं भी निकाल पाओगे आप, ठीक है। और थर्ड कंडीशन आपको ये दे दी कि एफ ए पे वैल्यू निकालो फंक्शन की और बी पे निकालो, तो दोनों वैल्यूज कैसे आने वाली हैं, सेम आने वाली है। तो अगर आप ये सोच के देखें, देखो मान के चलते हैं ये अपने पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मैंने कह दिया ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा, ठीक है। मैं कह रहा हूं ए पे फंक्शन का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, ए पे फंक्शन का वैल्यू मान के चलते हैं यहाँ पे कुछ आया, जैसे ही आप फंक्शन में ए रखोगे, इस फलन में ए का वैल्यू पुट किया तो कोई वैल्यू आएगा, ये आ गया, और ऐसे ही बी का भी रखा, वो भी वैल्यू आ गया, और दोनों वैल्यूज कैसे आए, सेम आए, क्योंकि ये एक कंडीशन जो है थर्ड। तो मान के चलते हैं कि देखो फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में डिफाइन भी है, ओके। अब ये फंक्शन इस तरह दिया हुआ है, डिफाइन है, ठीक है। इसमें कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस मतलब अगर आप ए से लेके बी तक फंक्शन को ड्रॉ करेंगे तो अनब्रेकेबल फंक्शन होगा, यानी कि आपको एक ही बार में बिना पेन उठाए एक बार में ही ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैल्यूज इस तरह की मिलेंगी, किसी भी वैल्यू पे अनडिफाइंड है ही नहीं है, कंटिन्यूअस है ऊपर से, है ना, और डिफरेंशिएशन भी है, यानी कि हर एक वैल्यू पे वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल हो पा रहा है।
तो a कोमा b पे वैल्यू भी बराबर है, तो फंक्शन का वैल्यू इस पे और इस पे बराबर है। आप ये बताइए यहां से लेके यहां तक अगर आप यहां से लेके यहां तक ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है, और ग्राफ किस तरह से बनाना है कि मैं यहां से अगर एक बार निब रख दूं इस मार्कर की, तो इसको बिना उठाए यहां तक लेके जाना है मेरे को, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है और दोनों आपस में कैसे इक्वल है। और तो आप ये बताइए किस तरह से पॉसिबल है कि यहां से लेके यहां तक वैल्यूज पहुंच जाए। देखो हो सकता है कोई स्टूडेंट के सर आप इस तरह पहले आप उठा दें और उसके बाद इस तरह से लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब आप इस तरह से लेके गए, मान के चलते हैं हमारा फंक्शन भी इस तरह से गया हुआ है कि पहले ऊपर गया था फिर वो फाइनली इसी वैल्यू पे आएगा, क्योंकि फाइनली उसे कोई इस वैल्यू पे तो आना ही है क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो आप बताइए जैसे ही ये इधर गया तो यहाँ पे एक ऊपर हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा, इस वाले पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट, ठीक है, स्पर्श रेखा अगर आप खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा किसके पैरेलल होगी, वो स्पर्श रेखा वो टेंजेंट जो है फाइनली इसके पैरेलल होने वाली है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होने वाली है। अगर इसके पैरेलल होने वाली है तो इसका सेंस क्या, देखो dy ओवर dx का मतलब भी क्या होता है, अगर dy ओवर dx का फाइनली मतलब भी यही होता है कि क्या होता है इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। तो अगर आपको dy ओवर dx जो है एक ऐसा इसको आपको टेंजेंट मिल गई जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप मालूम है क्या होगा, इस वाली जो लाइन जो ड्रॉ हुई है टेंजेंट ड्रॉ हुई है, इसका स्लोप क्या होगा, जीरो, इसका स्लोप क्या होगा, जीरो। और वो पॉइंट किस पे जीरो है, ये पॉइंट, और देखो ये पॉइंट कहां पे मिलेगा, a कॉमा b के इंटरवल में। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इस वाले फंक्शन के लिए इसका ये जो है इसका स्लोप कितना है, dy ओवर dx, जिसको मैंने कह दिया f डैश x, और किस पॉइंट पे, ये जो है पॉइंट है वो c, तो इस c पॉइंट पे x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये अगर ये मान के चलें, अगर मैं ये कहूं कि x का वैल्यू कितना आएगा c पर, तो कितना आएगा, जीरो। देखो इसको अगर मैं ये इस तरह से देखें कि अगर आपने यहाँ पे जो है मैंने ये कहा आपको कि अगर है ना, देखिए ये कंडीशन दी हुई है और आपसे अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए टेंजेंट, तो dy ओवर फाइनली जो dx है वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, जहां तक किसी को प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये क्यों इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के वैल्यू कितना आएगा, अगर कोई लाइन टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका उसका स्लोप कितना होता है, जीरो होता है। और मैंने कहा कि इसको dy ओवर dx को f डैश x एक ही बात होता है, तो फाइनली ये जो वैल्यू है किस वाली वैल्यू पे इक्वल आने, जीरो आ रही है, देखो c वैल्यू पे, c एक पॉइंट मान लिया c और किसके बीच में, a कॉमा b के बीच में, तो x की वैल्यू c, तो फाइनली f डैश c इक्वल टू जीरो मिल गया हमें एक पॉइंट इस तरह जरूर मिल गया कि अगर फंक्शन ऊपर से इस तरह जा रहा था तो हमें एक पॉइंट मिल गया जहां पे c पॉइंट जो a कॉमा b के बीच में और जिसपे इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन जीरो, f डैश c इक्वल टू जीरो है, मिल जाएगा, सही बात है यहाँ तक। अब मान के चलते हैं किसने कहा सर नहीं ऐसा ग्राफ इस तरह से होगा, अब देखो ये कंडीशन तो अपने को याद नहीं है, ठीक है। अभी कोई स्टूडेंट कहे सर इस तरह से ग्राफ ना होके अगर ये ग्राफ इस तरह जा रहा होता कि मैंने कहा a से b पर वैल्यू आपको यहाँ से लेके यहाँ तक तो फिक्स है, आपने कहा ठीक है सर a और b का वैल्यू पे तो फिक्स है, वैल्यू फंक्शन का वैल्यू जो है फिक्स है। अब ये ग्राफ इस तरह ना जाके सर इस तरह जाता, यूं होके बिल्कुल जा सकता है, अगर यहाँ पे जा रहा है तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे फिर भी मिल जाएगा जिसपे आप टेंजेंट खींचोगे दोबारा किसके एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका dy ओवर dx क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब उस जो c पॉइंट है एक जरूर मिल गया a और कॉमा b के बीच में जिसपे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो। दो पॉसिबिलिटीज हो गई, तो यहां से लेके यहां तक अगर आप ये कहो कि डायरेक्टली सर इस तरह से जाने वाला होता ग्राफ, तो ये तो फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये, तो इसके तो हर एक पॉइंट पे इस फंक्शन के तो हर एक पॉइंट पे क्या है, तो इस तरह के पॉइंट मिलने वाले हैं जिसपे जो है f डैश c इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो उन्होंने तो ये कहा था रोल्स थ्योरम ने, तो रोल्स ने कि एटलीस्ट आपको एक पॉइंट तो जरूर मिलेगा अगर आप इस तरह को ग्राफ को यूं बनाते हो, मान के चलते हैं तो देखो एक तो यहाँ पे मिल गया, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया और एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अगर आप इस तरह नहीं बनाते और भी अगर आप इस तरह लेके गए ग्राफ को, मान के चलते हैं यूं, फिर आप यूं लेके गए और फिर ये आपने इस तरह से देखो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, तो आपको एटलीस्ट एक पॉइंट से जरूर मिलने वाला है। इससे कम में आप इस तरह की पॉसिबिलिटीज नहीं कर सकते कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई भी हो जाए और आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिले जिसपे f डैश c इक्वल टू जीरो ना हो।
तो ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको एक पॉइंट तो जरूर मिलेगा सी, जिसपे अगर एफ डैश एक्स निकालोगे उस पे सी वैल्यू पुट कर दोगे तो उसका वैल्यू मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसका जो फाइनली फंक्शन का जो मान है वो फर्स्ट डेरिवेटिव का वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो बस रोल्स थ्योरम इतना ही है। तो आपके जो सिलेबस में है उसमें तो रोल्स थ्योरम का क्या इस्तेमाल है कि आपको वेरीफाई करना है कि इसमें रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं और इसको अब आपको लर्न कर लेना है बिल्कुल, और अब आपकी समझ में भी आ चुका है कि किस तरह से है, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। देखिए तो इसके क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से अपन कर सकते हैं। देखिए इसका 7.6 के क्वेश्चन देखना है, 7.6 के फर्स्ट क्वेश्चन। ओके देखिए 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके देखिए फंक्शन क्या देखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स x belongs to क्लोज इंटरवल पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। ओके अब आप देखिए, सबसे पहले देखते हैं फंक्शन जो है, तो हमें ये फंक्शन इस वाले इंटरवल पे डिफाइन दिया हुआ है, जो इंटरवल है उस पर फंक्शन डिफाइन दिया हुआ है, क्योंकि जो ये क्या दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है। डोमेन का सेंस ही क्या होता है, तो आप ये 11th में प्रॉपर्ली पढ़ के आ चुके हैं कि डोमेन का सेंस क्या होता है कि उसके हर एक वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसके हर एक पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो फाइनली जो फंक्शन है वो डिफाइन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन इन पाई बाई 4 to 5 पाई बाई 4। तो ये कंडीशन तो है ही, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि रोल्स थ्योरम लगाने के लिए देखो डिफाइन के अलावा क्या होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन याद करो, कंटिन्यूस होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक करने वाले नहीं है, हम एक माइंड सेट बना के चलेंगे कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, और यहाँ पे हम डायरेक्ट ये लिखने की कोशिश करेंगे कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूटी यहाँ पे प्रॉपर ये नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें और फिर उसके बाद फंक्शन का वैल्यू निकालें, उस पर कहें कि कंटिन्यूस है। इस तरह से अभी बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो हम तो ये देखेंगे इस पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है इस वाले इंटरवल के लिए। देखिए पहले अगर मैं आपको ये जो है की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है, ये क्या होता है, ये फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन। ई का जो वैल्यू है कितना, अगर आप इसका ग्राफ अगर आपने देखा, देखो एक्स का वैल्यू अगर आप इसको अगर एक सेपरेट फंक्शन मान के चलूं मैं इसको अभी, तो मैंने कहा एक्स का वैल्यू अगर जीरो है, एक्स का वैल्यू अगर आपने जीरो रखा तो ई की पावर जीरो दैट मीन्स 1, ई की पावर जीरो दैट सोचना है कि जो ई की पावर एक्स वाला जो फंक्शन है ये हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है, ठीक है, ओके कंटिन्यूस है। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो है वो भी कैसे होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। स्पेशली साइन एक्स और कॉस एक्स जो होते हैं वो तो कंटिन्यूस फंक्शन होते ही हैं। साइन एक्स और कॉस एक्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। अगर आपने साइन एक्स का ग्राफ देखा है तो इस तरह का होता है साइन एक्स का ग्राफ, और कॉस एक्स का ग्राफ अगर आप देखोगे तो वो भी इस तरह का होता है। तो ये दोनों की दोनों भी कंटिन्यूस फंक्शन है। तो फाइनली ये जो फंक्शन आने वाला है ये पूरा की पूरा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हम तो बस इसमें ये लिखेंगे एक जर्नल ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। कंटिन्यूटी अगर जिसमें प्रॉपर कंटिन्यूटी के बारे में जहां पे बात की जाती है तो वहां पे इस तरह से हम वेरीफाई भी करते हैं। तो ये लिख देते हैं फिलहाल तो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस के cos x is continuous in closed interval। यहाँ पे इंटरवल एक बी ना लिख के ये लिख देते हैं जो कि प्रॉपर दिया हुआ है, ये इंटरवल अपने को दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, ठीक है। दूसरा वाला कंडीशंस डेरिवेबल भी है, तो फंक्शन बिल्कुल डेरिवेबल है।
तो आपको ये लिखना है एफ ऑफ एक्स इज वेरिएबल इन ए कॉमा बी। अब आप थर्ड कंडीशन निकालते हैं, देखो फंक्शन का वैल्यू ए पे निकालते हैं बी पे निकालते हैं, दोनों पे कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो देखो एफ ऑफ आप पाई बाई 4 का वैल्यू निकालो, देखो क्या आएगा, फंक्शन में ई का पावर पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। देखिए साइन पाई बाई ई की पावर पाई बाई 4 तो है, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और cos पाई बाई 4 का वैल्यू भी 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/√2। तो देखिए ये कितना 1/√2 में से 1/√2 0, तो फाइनली क्या आएगा 0, तो इस पे वैल्यू तो आ गया 0। अब निकालते हैं फंक्शन का वैल्यू 5 पाई बाई 4 पे, तो देखिए क्या आएगा, e का पावर 5 पाई बाई 4 ओके साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कॉस 5 पाई बाई 4। अब देखिए साइन पाई बाई 4 का मतलब 5 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 ही होता है। क्या करोगे आप पाई प्लस पाई बाई 4 करने वाले हो, तो पाई प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, अगर आप साइन इस तरह से अगर आप निकालोगे, देखो ये आपने 11th क्लास में किया हुआ है, ये होता है ठीक है। तो कितना आएगा देखिए पाई प्लस पाई बाई 4 कौन से इंटरवल में जाने वाला है, इससे थर्ड इंटरवल में। थर्ड इंटरवल में साइन कैसा होता है नेगेटिव, थर्ड इंटरवल में तो साइन प्लस पाई ये कितनी वैल्यू आएगी इसका, थर्ड इंटरवल में नेगेटिव होता है तो ये होगी माइनस के 1/√2। इसी तरह अगर cos भी निकाला जाए तो cos पाई बाई 4 की वैल्यू भी कितनी आएगी, ये भी आएगी 1/√2। तो फाइनली अगर इसका वैल्यू भी माइनस के 1/√2 तो ये फाइनली आ गया 0। तो अपन क्या देखने वाले हैं इसमें, देखो पहली बार डिफाइंड भी था क्योंकि डोमेन दिया हुआ था, ठीक है। दूसरी अब जो तीन कंडीशंस होती हैं उनको हमने एक एक करके चेक किया, देखो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइन है, इसमें भी स्पेशली sin x cos x कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस है, वेरिएबल है, ठीक है। तो ये भी ऑब्जर्वेशन है, जब इसके बारे में हम प्रॉपर बात करेंगे तो इसमें भी कंटिन्यूटी वाला जो अभी चैप्टर है वो हमने स्किप किया हुआ है, तो उसको जब पढ़ेंगे प्रॉपर तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से इनको प्रॉपर चेक करते हैं, ठीक है ओके। और उसका भी ये जो है फंक्शन पाई बाई 4 का वैल्यू भी निकाला, इस पे पाई बाई 4 का भी वैल्यू निकाला, तो इस पे भी दोनों पे निकाला। उसके बाद भी तो हमने देखा कि हाँ ठीक है, ये इस पे जो वैल्यू है वो भी 0 है, इस पे जो वैल्यू है वो भी 0 है, ठीक है। तो अगर दोनों पे वैल्यू भी 0 है, ये तीनों कंडीशन है, तो रोल्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एटलीस्ट आपको एक पॉइंट तो जरूर ऐसा मिलेगा, एटलीस्ट आपको एक पॉइंट तो जरूर ऐसा मिलेगा जिसपे इस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। तो मैं अब रोल्स थ्योरम का जो फाइनली जो पॉइंट है वही लिखते हैं, इसको मैं रख कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो रोल्स थ्योरम का क्या था वो स्टेटमेंट जो हमारे काम आने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे अपन ये लिख दिया कि चलो ठीक है ये कंडीशंस आ गई, तो हेंस रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। तो रोल्स थ्योरम तो सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। अगर ये है तो आप क्या लिखोगे, देन इन द इंटरवल a कॉमा b, तो देन इन a कॉमा b में आपको क्या मिलेगा, एटलीस्ट 1 पॉइंट, एटलीस्ट 1 पॉइंट इज सच दैट, किस तरह से कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, कि आपको एक पॉइंट इस तरह जरूर मिल जाएगा जिसपे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप देखो कैसे निकाल सकते हैं, तो आप क्या करोगे एफ डैश एक्स निकालें, अगर आप देखो इसका क्या होगा e की पावर x, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो साइन x के तो क्या हो जाएगा cos x, और cos x का क्या होता है माइनस के साइन x, तो ये प्लस के साइन x। अब इसको कांस्टेंट, इसको एज इट इज रहने दें, इसका क्या होगा e की पावर x तो है ही है, और ये साइन x माइनस के cos x, ठीक है। तो अब दोनों को अगर देखें ऐड करेंगे, देखो e की पावर x कॉमन आ गया, साइन x है, cos x एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 साइन x। तो उन्होंने कहा एक पॉइंट आपको जरूर मिल जाएगा, तो हमने ये मान के चलते हैं चलो एफ डैश एक्स
इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर से ये समझ में आ गया तो उसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा इस स्टेटमेंट का हमें। अब ठीक है, ये आप और देखिए आप क्या करते हैं, ठीक है। अब देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे, इसको 2e की पावर, इसमें भी c कहते थे, चलो c इक्वल टू 0, c जो है उस इंटरवल के अंदर मिलना चाहिए, तो 2e sin c इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कभी भी 0 हो नहीं सकती, दो तीन चीजों का मल्टीपल जो है वो 0 है, तो इसमें से एटलीस्ट एक को तो 0 होना पड़ेगा। तो देखो ये वैल्यूज तो 0 होगी नहीं, क्योंकि e की पावर कितना भी लेके आओगे आपको 0 नहीं आने वाला। तो फाइनली साइन c कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो आप देखिए कि साइन c का वैल्यू 0 किसके लिए होता है, किस इंटरवल, मतलब कहाँ पे होता है साइन c का वैल्यू 0। तो c बराबर आपको बोल सकते हो पाई पे क्या होता है, अगर आप c का वैल्यू पाई लोगे तो उस पे साइन पाई का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। और पाई जो है c बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। देखिए आप पाई का वैल्यू जो है वो इस इंटरवल के बीच में भी है, और यही रोल्स थ्योरम कहते हैं कि इस इंटरवल के बीच में आपको एक पॉइंट तो जरूर मिलेगा जिसपे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने वो पॉइंट निकाला, हमने सोचा चलो मान लेते हैं वो पॉइंट है, तो हम वो पॉइंट कैलकुलेट किया और फाइनली वो पॉइंट किसके बीच में आ गया, इसी इंटरवल के बीच में आ गया। तो इस तरह से प्रॉपर हम बोल पाए कि रोल्स थ्योरम सही है, और ये प्रॉपर रोल्स थ्योरम इसमें सेटिस्फाई होती है, हम वेरीफाई भी कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने, और ये रोल्स थ्योरम का मैंने प्रॉपर आपको एक ग्राफिकली प्रूफ बताया और इसका प्रॉपर मैंने बताया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको क्या करना है, सॉल्व करना है और देखना है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।